में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फ़न के बारे में। और जहाँ पे फ़न की बात हो तो आर्टिस्ट का जिक्र तो सबसे पहले होता है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिना नाजिम, जो कि आर्टिस्ट हैं और किस तरह की आर्टिस्ट हैं, क्या बनाती हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनका काम भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आमिना? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फ़र्स्टली तो, और सेकेंडली ये कि जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है, एक दो आर्टिकल्स अगर आप उठाकर बता देना हमारे व्यूवर्स को कि आप बनाती क्या हैं बेसिकली। हाँ, मैं बीड्स के साथ बैग्स और डिफरेंट चीज़ें ज्वेलरी बनाती हूँ। जैसे कि ये है, वाह, इस तरह से पहना जाएगा इसको। और ये मेट गाला में बहुत ज़्यादा ये इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत ज़्यादा चला था। हाँ जी, और इसको बेसिकली ये वाली जो चीज़ है और ये जो बैग है, इनको बनाने के लिए एक फ़िश वायर और बीड्स, सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वाह। और इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और ये सिर्फ इन चीज़ों से है। यस, बहुत खूबसूरत। और जैसे अब ये वाला बैग है, इसमें मैंने डिफरेंट बीड्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट साइजेस के। टोटली डिफरेंट है ये। इसमें टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ हुई हैं। इसके बाद इसको मैंने, ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। यस, इसको मैंने फ्रेम के ऊपर स्टिच किया बीड्स को और फिर लगाया है इसके ऊपर। खूबसूरत। और ये वाला बैग बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से बना है। ये तो लग्जरियस है। या अब मैं इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ चीज़ें बनाना। नहीं, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैं फ़ोन कवर्स भी बनाती हूँ। अभी मैंने ये वाला आर्टिकल लॉन्च किया है। बहुत ज़बरदस्त। ये फ़ोन कवर्स ऐसे लग रहा है जैसे आपने अगर कोई ब्राइड हो या तो वो साथ कैरी कर सकती है ना, कस्टमाइज़ आप उसको करके दे सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत काम है। मुझे बताएं, कब पता चला कि मेरे अंदर ये हुनर मौजूद है और मैंने इसको स्टार्ट करना है? अच्छा, ये जो आर्ट का काम है, मतलब इसके अलावा भी मैं काफ़ी कुछ करती हूँ। स्केचिंग, ड्राइंग, वो तो बेसिक चीज़ें हैं जो एक आर्टिस्ट को आनी चाहिए। तो मैं बचपन से ही इस तरह से चीज़ें करती थी। लेकिन जब आपके अंदर कोई टैलेंट होता है या तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। आपको ऐसे लगता है इट्स ओके, बस ठीक है, सबको आता होगा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता तब सीरियसली लेना स्टार्ट किया जब मैंने अपना करियर चूज़ करना था। तो मैंने प्री मेडिकल किया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फाइनली मैंने वो करना है जिसमें मुझे खुद भी खुशी मिले। ये नहीं कि सिर्फ मैं मतलब पढ़ाई और सिर्फ वो। तो उसके बाद फिर मैंने ये किया। और जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उससे पहले मुझे ये नहीं था कि मैंने अर्न भी करना है, मैंने पैसे भी कमाने हैं। ये सिर्फ शौकिया तौर पर बनाना स्टार्ट किया था? यस। और मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ NCA से। तो वहाँ पे भी मैं इसलिए गई थी कि मुझे इतना अर्निंग का नहीं था, मुझे था कि मैं बस करूँ काम अपने लिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि पैसे कमाना भी ज़रूरी है। आप जितने भी काबिल हो जाए, लेकिन आप अगर पैसे, स्टेटस, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इस तरह से मुझे आमिना बताएं कि आप पहला जब बैग बनाया था और अब जो ये लग्जरियस बैग बना रही हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, उनमें ये डिफरेंस है कि अच्छा, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, तब ये वाला काम अभी एज अ ब्रांड नहीं हो रहा था। यस, ये मैंने फर्स्ट ब्रांड मेरा था। आप पायोनियर हैं। यस। तो अब तो माशाल्लाह एक तरह से ये ट्रेंड बन गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है ये। तो इसीलिए मैं डिफरेंट चीज़ों की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, मुझे वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है। जब मुझे आगे कहते हैं कि ये फ़लाँ पेज पे भी है, इतना सस्ता मिल रहा है, हाँ, इस तरह से मिल रहा है। वो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अपने बिज़नेस को रन करने के लिए डिस्काउंट करना, ये चीज़ें करना कोई गलत बात नहीं है, वो ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली मेरी और वो हैं गोल्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरह से सिचुएशन थी। तो अब जो है वो, और दूसरा अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई वीडियोस नहीं थी ऑनलाइन इंटरनेट पे। अच्छा, बनाने की किस तरह से बनाते हैं? ओके। मैंने बहुत मुश्किल से खुद ही फिगर आउट कर करके और अब जो है वो मेरी इतनी वो हो गई हुई है कि मैं यस, प्रैक्टिस हो गई है कि कोई भी यूनिक डिज़ाइन है उसका मुझे ईजीली समझ आ जाती है कैसे बना हुआ है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसको जैसे आपने ये बटरफ्लाई बनाए हुए, ये वाटरमेलन है, इसको बाकायदा तौर पर आपको ड्रॉ करना पड़ता है? हाँ जी, मैं पहले ड्राइंग्स बनाती हूँ, फिर उनके कलर्स डिसाइड करती हूँ। अब जैसे ये वाटरमेलन है, इसमें ये डार्कर शेड है, उसके बाद लाइटर शेड है, फिर वाइट है, फिर अंदर ये, और अंदर डिफरेंट साइज़ के बीड्स भी हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो वो सारा पहले मैं सोचती हूँ कि किस तरह से इसको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। यस, तो फिर ड्राइंग्स मस्ट है। पहले ड्राइंग करके फिर उसको आप लेकर चलती हैं।
अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि डिफरेंट ब्रांड्स और भी आगे हुए हैं जो अब इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइस डिफरेंशिएट आ जाता है। जब आपके पास कस्टमर आता है तो कहते हैं फलां ब्रांड पे वो इतने की प्राइस में दे रहा है, आप इतना एक्सपेंसिव क्यों दे रही हैं? तो इसमें क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है? यस, बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे बार बार मैं इसी बैग का रेफरेंस दे रही हूँ। अब इसमें ये बीड्स हैं, ग्लास बीड्स। ओके, सेम ऐसे ही बीड्स हम कहते हैं। यस, क्रिस्टल्स, और ये शीशे के बने हुए हैं और ये हैवी हैं। तो इसकी पिक्चर अगर आप लें और प्लास्टिक में बने हुए बीड्स भी सेम मार्केट में मिल जाएंगे, उसकी लें, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा इतना ज़्यादा पिक्चर में। लेकिन अगर आप इसको हाथ में कैरी करेंगे फिर आपको डिफरेंस। अच्छा, पिक्चर में डिफरेंस इतना नजर नहीं आएगा, जब इसको कैरी करेंगे तो पता चलता है। ये जिनको पहचान होती है कि क्रिस्टल और उसमें क्या डिफरेंस होता है। और एक और भी चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अब इस बैग को मैंने बनाया खुद। मैंने इसकी पिक्चर्स लेनी है, इसकी वीडियोस लेनी है, इनको एडिट करना है, फिर मैंने उनको लगाने। बिल्कुल, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मेरी अपनी चीज़ है। बेशक मैंने इंस्पिरेशन कहीं से ली हो, आप ऑब्वियसली हर चीज़ की कहीं ना कहीं से लेते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और की पिक्चर उठा के अपने पेज पे लगाऊं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आजकल ऐसे भी इस तरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहर के मुल्क की लड़कियों की वीडियोस, उनकी पिक्चर्स, वो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जो है वो काम ना करें या इंस्पिरेशन लें, लेकिन किसी और का मटेरियल अगर आप उठाकर कर रहे हैं पे पूछे बगैर नहीं लगा सकते। तो फिर कस्टमर्स, मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि ये हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमने ये दिखाया था उनको, उन्होंने पिक्चर ये दिखाई थी, बना के ये दिया। तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि आप पहले बैकग्राउंड चेक करें कि जो बंदा बना रहा है उसका आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी फेस के साथ भी वीडियोस इसलिए लगाना शुरू की कि मैं खुद कनेक्ट करूँ अपने ऑडियंस के साथ। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। आपसे एक पूछना चाहूँगी आमिना, जैसे कि हम देखते हैं सीजियन बुराक, अब मुझे नाम याद आ गया उनका, वो है खाना बनाते हैं, तो उनका रेस्टोरेंट है, वो कैमरा में देखकर सारा काम कर रहे होते हैं। ही हैज़ स्माइल ऑन हिज फेस, तो वो स्माइल रखकर फेस पे वो सारे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको देखा है आमिना जब बैग्स बना रही होती है ना, वो सामने कैमरा में देख रही होती है और सिर्फ वो निटिंग समथिंग कुछ कर रही होती हैं। तो ये सामने कैसे देखना शुरू किया? हाँ, यस, ये मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मुझे कमेंट्स में अक्सर लोगों ने बोला, फिर मैंने उनको सर्च किया कि अच्छा है, मतलब मैं देखूँ कौन। यस, तो फिर वो वाकई ऐसा था। मैंने असल में जब मैंने फर्स्ट वीडियो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं हो पाता कि मतलब बात करना, कैमरा शाय मैं बहुत ज़्यादा थी, तो मैं अपने कैमरा में भी नहीं देख पा रही थी जब मैं वीडियो बना रही थी पहली। मैंने कहा अब मैं सारी वीडियो कैमरा में देख के बनाऊँगी, देखती हूँ मैं क्या होता है। तो कुछ भी नहीं, मतलब डर था, उसको मैंने किल किया। तो पूरी वीडियो मैंने कैमरा में देख के बिल्कुल आपके आईज में एक स्पार्क और कॉन्फिडेंट होता है। अगर आपने कभी खुद भी देखा, अगर फर्स्ट वीडियो अपनी देखें तो आप देखना शुरू करें, जिस तरह से सामने देखकर बना रही होती है ना, तो वो एक कमेंडेबल है। तो मुझे बताएं कि जब आप सामने देखकर बना रही होती है तो आपको पता होता है कि आप बीड्स ठीक तरह से इसको लगा लिए पर्ल्स को? वो फिर एडिटिंग इस मामले में बड़ी हेल्प करती है कि मैं ऐसे करती हूँ सामने देख के। एग्जैक्टली, हाँ, मैं उसको सही है, तो उसको आप एडिटिंग में मार्जिन रखकर चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अच्छा, हमने क्रिस्टल का फ़र्क जान लिया, लेकिन ये जो पर्ल्स हैं, ये पर्ल्स के बैग जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेंडिंग पर हैं, ब्रांडिंग भी इसको आप लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरह से मिनी बैग्स आजकल वो आगे में हैं। तो इनमें क्या डिफरेंशिएट होता है कि पर्ल्स में भी इसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है? यस, पर्ल्स की क्वालिटी में, बल्कि क्रिस्टल में तो बेशक दो होगी ना, कि एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी नहीं है। इसमें 3-4 क्वालिटीज़ होंगी। एक बिल्कुल ही बैड क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी, एक प्रीमियम क्वालिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसमें चेक करना बहुत मुश्किल है। पिक्चर में मैं देखती हूँ ना तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जो लो क्वालिटी पर्ल है उसके ऊपर कुछ निशान होते हैं, वो उसकी जो डाई बनती है उसका निशान होता है, वो समझ आ जाती है। लेकिन वैसे कोई देखेगा तो उसे नहीं पता चलेगा। इनकी शाइन में डिफरेंस होता है और इनके चिप ऑफ हो जाता है बाद में। जो बैड क्वालिटी पर्ल्स हैं उनका ऊपर से पेंट जो भी उसके ऊपर होता है वो चिप ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से हल्का सा, जो मैं वही बता रही थी कि जो उसके ऊपर मटेरियल लगा होता है वो शेड होना शुरू हो जाता है अगर आप उस तरह से बाय करना इसको स्टार्ट करें। तो मुझे बताएं कि इंस्पिरेशन आपने बता दिया जब स्टार्ट किया, तो अब तो अच्छी अर्निंग हो रही होगी, अच्छा इसको लेकर चल रही होंगी, तो घर वाले तो ऑब्वियसली हैप्पी होंगे क्योंकि डिग्री अभी स्टार्ट हुई है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। हाँ, माशाल्लाह मेरी डिग्री अब ख़त्म होने वाली है। अच्छा, खत्म जब मैंने स्टार्ट किया था काम तो तब मेरा 1 साल हुआ था अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी मामा मुझे हर तरह से वो लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश हैं। और अर्निंग की जहाँ तक बात है तो माशाल्लाह ये सीज़न वाइज काम होते हैं। यस, तो अब माशाल्लाह जब मैंने ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे मुहर्रम में भी माशाल्लाह ऑर्डर्स आए थे
कि मतलब कंटेंट बनाने का इतना वो है कि आप इंगेज रहते हो ना, जो आपकी ऑडियंस है आप उनके साथ इंगेज रह रहे हो तो फिर वो आपके साथ इंगेज रहते हैं। यस तो जो मार्केट में जब कंपटीशन आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर आपकी उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो इसी वजह से मैं डिफरेंट अब चीज़ें कर रही ये हूँ। बहुत डिफरेंट हो गया है, क्योंकि ये अगर आप ये बैग की अगर प्राइस देखें ना, इसको आप ऑनलाइन अगर चेक करें तो इसकी प्राइस जो है, जो आप इस प्राइस पे दे रही हैं, ये डबल ट्रिपल रेट पे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ब्रांड मार्क, एक ब्रांड मार्क की कीमत होती है ना, वो उस पर रख कर उसको सेल आउट करते हैं और फिर वो उस तरह से अर्न कर लेते हैं। और जब हम एक आर्टिस्ट को पे कर रहे होते हैं जिसको पता होता है कि किस तरह से लायबिलिटी वो अपनी सॉल्व कर रहा है, तो हम उसको पे करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं थोड़ा सा कि इतने महंगे कर रहे हैं। और अगर आप देखें जब स्टार्ट लिया था, अब सोशल मीडिया उतना नहीं मूव ऑन हो रहा था शायद, अगर आपने पता हो आपको, तो ऑब्वियसली पता होगा इंस्टाग्राम इतना नहीं हम एक्टिव हो पा रहे थे ना वहाँ पे, जैसे अब 2020 के बाद से ही एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हुई हैं। तो मुझे बताएं कि वो कंपैटिटर्स जो हैं बिल्कुल स्लो डाउन थे, तो वो जब एक कंपैटिटर को अपने देखते हैं ना तो वो और मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है ये होता है ऐसे? मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि और कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ मतलब मेरा काम है, तो वो लोग फिर कहते हैं कि ये यूनिक चीज़ें हम बाय करते हैं, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इस चीज़ का। और अब जो है अब एक तो और ड्रॉबैक आया, जो इंटरनेट का इशू था हमारे मुल्क में, बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा। वो मैं अभी तक मुझे उसका है, अभी भी इंटरनेट प्रॉपर्ली ठीक नहीं, वेबसाइट ओपन उस तरह से नहीं होती है जी, वो कंप्लेंट आ रही होती है मुझे कि आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियोस देखते देखते लोगों का बिल्कुल फोकस जो है ना वो कम से कम हो गया। अगर थोड़ी देर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, लोग छोड़ के चले जाते हैं कि ये तो ओपन नहीं हो रही, हम कहीं और से ऑर्डर कर लेते हैं, इस तरह से होता है। तो इस चीज़ का, और अब जो है वो इसीलिए मैं दूसरी चीज़ों पे, दूसरी टेक्निक्स पे मूव कर रही हूँ, ताकि मुझे उस तरह से इतना ज़्यादा नुकसान ना हो कि कंपटीशन है एक तो, और दूसरा वो किस तरीके से है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर बिल्कुल इस तरह से सस्टेनेबिलिटी किसी भी ब्रांड की, यहाँ पे जो ऑथेंटिसिटी है, एक लॉयलिटी जो होती है ना, वो पता लग जाता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं हम आंखें बंद करके वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं और हमें पता होता है कि चीज़ अच्छी ही आएगी, चाहे थोड़े से पैसे ज़्यादा जाएंगे लेकिन हमें चीज़ अच्छी ही आएगी उस तरह से। अब देखें कंपटीशन की वजह से मुझे मेरी प्रोडक्ट तो माशाल्लाह कोई वो नहीं है उसमें कि बिल्कुल मैंने अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं अच्छे बीड्स यूज़ करती हूँ, अच्छी टेक्निक यूज़ करके मैं बनाती हूँ। अब अगर कंपटीशन है और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ऑब्वियसली कि मैं प्राइसेस कम करूँ, प्राइसेस मेरी बहुत कम हो, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कम प्राइस में चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकती तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं लो क्वालिटी बीड्स लेके बनाने की बजाय मैं उसको उन लोगों के लिए छोड़ दूँ जो उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने और भी टैलेंट रखे, बहुत अच्छी बात की है आपने। तो मैं सिर्फ ये इस वजह से नहीं हूँ कि बीडेड बैग्स की वजह से जानी जाऊँ, मैं और चीज़ें कर लूँगी। तो अब आगे क्या प्लान है? हमने देखा ये क्रिस्टल्स की तरफ अब जा रही है, नेक्स्ट क्या प्लान है? मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बैग्स से हट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया। लाइक व्हाट? लाइक शूज़। ओके वाओ, उस पे शूज़ पे जैसे क्रिस्टल वर्क, जैसे प्लेन ट्रांसपेरेंट शूज़ होते हैं उनके ऊपर शायद इस तरह से वो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखती हूँ, आप देखिएगा। आप इसको लॉन्च करेंगी? हाँ, मैं लॉन्च करूँगी। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं कि जो भी आप इस पे इन्वेस्ट करती हैं, जो भी मटेरियल आपका आता है, तो ऑब्वियसली कॉस्टली हो जाता होगा, तो आपकी जो प्राइस है वो बैग की उसमें से निकल आती है आराम से, आपको कस्टमर पे कर देता है? हाँ जी, वो इस तरह से तो ज़रूरी है बिज़नेस रन करने के लिए, वरना फिर वो ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उतना हो जाता है कि मेरी बैग की कॉस्ट उसमें से निकल आए और थोड़ा सा प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो नहीं, रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मेहनत लगती है, हमें देखने में लगता है कि बहुत आसानी से बन गया है, लेकिन जिस तरह से आप इसकी फिनिशिंग देखें ना तो लगता है कि कमेंडेबल थिंग है। तो मुझे बताएं, अभी मार्केट में कंपेटिटर चल रहे होंगे आपके, तो आप उन पे नज़र रखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस टाइम क्या चल रहा है? मैं इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं हूँ कि सोशल मीडिया वो बहुत ज़्यादा मैं रख सकूँ नज़र, लेकिन हाँ मेरी नज़र से गुजरती हैं चीज़ें, और वो जो कर रहे होते हैं उसकी वजह से ही मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि मैं दूसरी चीज़ थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। हाँ, ये हो गया, अब एक ट्रेंड था, क्योंकि हर चीज़ का एक दौर होता है ना, एक टाइम होता है, लोग उसको परसू कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चल जाते हैं ना, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते रहते हैं। तो आमिना, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बीड्स के साथ। दूसरे अपने आर्टिस्ट जो है वो यही होता है कि वो टाइम टू टाइम ना वेरी करता रहता है अपनी चीज़ों के साथ, कि अगर ये चीज़ जो है अब इसका इतना ट्रेंड नहीं है तो उस पर स्टक नहीं हो जाएंगे, मायूस नहीं हो जाएंगे, आगे जाकर अपना रास्ता बनाते जाते हैं। तो मैं बस लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी?
हाँ जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करके अगर आगे बढ़ना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप अपने आप को जानें, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको जानें और उसको पॉलिश करें, तो फिर उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को देखें और जो आप करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल इस तरह से है, यू आर वेरी काम और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी, ट्रूली आर्टिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ नहीं है मार्केट में, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर देना चाहिए।